हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित पाठ 1 वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.4 को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.4 का करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब यह होता है कि सबसे पहले हम उस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिकों को कवर करना है, यह समझेंगे। और एक बार यह समझने के बाद हम चलेंगे तब उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा सीक्वेंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 का डिटेल सोल्यूशन परिचय के साथ करवा रखा है। तो जो लोग नए हैं, नहीं जानते हैं, तो आप हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाएं और उन वीडियो को देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टूडेंट के साथ, विद्यार्थियों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रश्नावली 1.4 में क्या पढ़ना है, यह समझेंगे। तो हमें प्रश्नावली 1.4 में पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्याओं के बारे में। तो आपको अब तक तो पता होगा ही कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 3/5 एक परिमेय संख्या है, 4/8 एक परिमेय संख्या है। तो इस परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को ही हमें पढ़ना है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा आगे बात करके, एक क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, बट आप क्लास 10th में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप इसको समझोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये रही परिमेय संख्या 3/5। तो इसके दशमलव प्रसार को हमें समझना है। दशमलव प्रसार की बात अगर मैं आपसे करूं तो आप अगर छोटे क्लास में रहे होंगे तो आपको सिखाया जाता होगा कि यह कोई परिमेय संख्या है तो इसके दशमलव के रूप में बदलिए। इस संख्या को आप दशमलव में बदलते थे कि नहीं बदलते थे? कैसे बदलते थे? जब आप 5 से 3 में भाग देते थे तो जो भी कुछ आए, हो सकता है दशमलव में नहीं जाए, हो सकता है डायरेक्ट कट जाए। जैसे मैं इसको अगर दशमलव में बदलूँ तो कैसे बदलूंगा? मैं क्या करूँगा, 3 में 5 से भाग दूंगा, दशमलव लगेगा और यहाँ पर 0 बढ़ेगा। तो 5 छक्का 30, यानी कितना आया बताइए? 0.6 आया। यानी कि 3/5 का दशमलव प्रसार कितना आया है? 0.6। यानी कि 3/5 को हमने दशमलव में व्यक्त कर दिया 0.6। इसी प्रकार अगर मुझे इसको भी बदलना हो, इसको भी दशमलव रूप में लिखना हो, तो मैं भाग दे के चेक करूँगा। तो ये तो रही पुरानी बात है जो कि आपको पता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। तो कक्षा 9th में आपको पता होगा कि परिमेय संख्या जो होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है 2 प्रकार का होता है। यानी कि अब कोई आप परिमेय संख्या ले लो, आप कोई भी परिमेय संख्या ले लो, अगर उसे तुम दशमलव में बदलते हो, किसी भी परिमेय संख्या को ले लो, अगर आप उसको दशमलव में बदलते हो तो आपको 2 ही प्रकार मिलेगा। आपको 2 प्रकार मिलेगा। और दोनों प्रकार कौन कौन होंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहला प्रकार है, या तो संख्या शांत होगी, या तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। सेकेंड, या तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, या तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो जो लोग कक्षा 9th में पढ़े होंगे, बढ़िया से पढ़े होंगे, उनको ये बातें पता होंगी कि शांत क्या होती है, अशांत आवर्ती क्या होती है। लेकिन जिनको नहीं पता है उसको भी मैं बताता हूँ कि शांत क्या भैया, अशांत आवर्ती क्या है। तो देखिए, अगर हमने शांत किसे बोलेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हमने लिया एक संख्या क्या, 5/4 लिया। क्या लिया भैया? 5/4। यह एक परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। चलो इसे हम दशमलव के रूप में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? दशमलव के रूप में बदलते हैं। बदलने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है, 4 से 5 में भाग दे देंगे। पहली बार भाग 1 बार जाएगी, 4 एकन्ने 4, 5 में से 4 गया 1। अब क्या करोगे? भाग नहीं की तो आपको अभी पता है दशमलव लगाएंगे। अब क्या होगा? 0 आएगा। 4 का पहाड़ा कवर पड़ेंगे, 4 दूनी के 8, घटाएंगे 10 में से 8, कितना आएगा? 2 आएगा। अब 0 अपने से बढ़ाएंगे, 4 × 5 = 20,
भाग क्या हो गई, कट गई पूरी तरीके से। यानी 5/4 को जब हमने दशमलव के रूप में लिखा तो क्या लिखा, 1.25। तो एक बात बताओ, क्या दशमलव के बाद भाग पूरी तरीके से कट नहीं गई है? दशमलव के बाद भाग पूरी तरीके से क्या हो गई, कट गई है। इसका मतलब यह है कि अगर दशमलव के बाद भाग पूरी तरीके से कट जाएगी तो वह जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। यानी कि 5/4 का जो दशमलव प्रसार आ रहा है 1.25, 5/4 का जो दशमलव प्रसार है 1.25, वो कैसा होगा, वह शांत होगा। क्यों शांत होगा कि अगर भाग देने पर भाग दशमलव बार जा रही है, उसके बाद भाग कट जा रही है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अशांत आवर्ती क्या भी है? अशांत आवर्ती क्या है, एक एग्जाम्पल समझेंगे, बिल्कुल आसानी से समझाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है 1/3। क्या है, 1/3। इसको आप दशमलव के रूप में बदलोगे, पहली बात, यह परमेय संख्या है कि नहीं, परमेय संख्या है। अब इसे दशमलव रूप में बदलना है, कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। हम क्या करेंगे, 3 से 1 में भाग देंगे। दशमलव बार 0, 3 तरीके 9, 10 में से 9 गया 1, 0 उतार लेंगे। फिर 3 तरीके 9, 10 में से 9 गया 1, 0 उतार लेंगे। 3 तरीके 9। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यह 1 बार बार आता चला जाएगा और भाग बार बार यानी 0.3 3 3 3 3 3 आती चली जाएगी और कभी कटेगी नहीं, कभी कटेगी नहीं। इसमें क्या हुआ था, कट गई थी। इसमें क्या हो रहा था, कट नहीं रही है। तो यह दशमलव प्रसार अलग है, तो इसका नाम हमने दिया है अशांत आवर्ती। मतलब यह है कि अगर आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दोगे, किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दोगे और भाग दशमलव बार जा रही है, लेकिन दशमलव के बाद जाने पर, दशमलव बार जाने पर वह भाग कट ही नहीं रही है। वह भाग क्या हो रही है, कट ही नहीं रही है। ठीक है, कट नहीं रही है, लेकिन कोई ना कोई नंबर दोहरा रहा है, तो उसे बोलेंगे अशांत आवर्ती। मतलब दोहराएगा, कटेगा नहीं, दोहराएगा तो अशांत आवर्ती रहेगा, अगर कट जाएगा तो शांत रहेगा। तो यानी कि आपको यह समझ में आया होगा कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक शांत होता है, शांत कब कि वह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दशमलव के बाद क्या होगा, कट जाएगा। और दूसरा होता है दशमलव के बाद कटेगा नहीं, दोहराएगा। तो 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है, एक अशांत आवर्ती। ठीक, अब यह बातें कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हैं, डिटेल में बताया गया होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा सर तो हम फिर क्लास 10th में भी इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका रीज़न है, देखिए क्लास 10th में पढ़ने का मतलब यह है कि इस पर क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में। वो कैसे है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको पता करना हो, कोई परमेय संख्या दे दी, जैसे मान लिया मैंने आपको दे दिया 12/35, 12/35, और मैं आपसे पूछूं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। मैं आपसे पूछूं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो आप क्या बताएंगे? बताने का मतलब आप करेंगे क्या, आप यही करेंगे, 35 से 12 में भाग देंगे, 35 से 12 में भाग देंगे। अगर भाग कट जा रही है दशमलव के बाद तो शांत हो जाएगा, अगर नहीं कट रही है, दोहरा रहा है, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यही ना करेंगे, यही ना करेंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। सिंपल आपका फंडा क्या रहेगा, भाग देंगे। भाग देने पे कट जाएगी तो शांत, नहीं कटेगी तो अशांत आवर्ती। यह आपने कक्षा 9th में चेक किया ऐसे भाग देके, लेकिन वही तो है, आपको यहाँ पर कक्षा 10 में आपको भाग देना ही नहीं है। बिना भाग दिए हुए ही, बिना, ध्यान सुनिए, बिना भाग दिए हुए आपको बताना है कि अशांत होगा कि अशांत होगा। भाग दे के तो कोई भी बता लेगा, भाग दे के कक्षा 9 का बच्चा बता लेगा। आप 10 में क्यों गए हो? आपको अब बताना है कि बिना भाग दिए आप बताओ कि यह जो परमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। यही रहेगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम फाइनली आपको बताने जा रहे हैं कैसे पता करेंगे बिना भाग दिए हुए, कैसे पता करेंगे, भाग दे के तो सब कर लेंगे, कैसे पता करेंगे बिना भाग दिए हुए कि वो दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो आराम से जो भी यहाँ पर है उतार सकते हैं, नहीं मन करा तो मत उतारिए, वीडियो को पॉज करिए। तो चलिए कैसे पता करेंगे कि बिना भाग दिए हुए कि वह दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो ये रही आपके सामने एक परमेय, जो कि परमेय आपको डिफाइन कर देगी कैसे पता करेंगे। ठीक है, पहली बार में आपको परमेय थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तुरंत आपके दिमाग में
क्लिक कर जाएगी। कैसे? पर में एनसीईआरटी से मैंने उठाया है, ठीक है। एनसीईआरटी के पर में 1.7 है। क्या कर रही, ध्यान समझिए। करे कि मान लीजिए x बराबर p/q, मान लीजिए कि x बराबर p/q, x बराबर p/q का मतलब x कोई पर में संख्या है ना। p/q के किसे लिखते हुए, जो पर में हो, तो x कोई पर में संख्या है जहाँ p और q अभाज्य है, जहाँ p और q क्या है, अभाज्य है। एक पर में संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है। जहाँ m ऋणोत्तर पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। यह तुम्हारी पर में करी। मैं पर में को छोड़ो, थोड़ा बहुत जो समझना ठीक, नहीं समझा चलो देख तू। पर में को मिटाते हैं और समझते हैं, ठीक है। कैसे पर में को मिटाएंगे, देखिए ऐसे। मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। तो इस पर में को आप नोट करना हो नोट कर लो, नहीं करना हो मत करो। देखो कैसे कैसे। मान लो आपके पास एक संख्या है 7/8। क्या है? 7/8। इसे हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो सबसे पहला तरीका आपके दिमाग में यही है कि भैया 8 से 7 में भाग दे दो, अगर कट गई तो शांत, नहीं कटी तो अशांत आवर्ती, है कि नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करना है सर? आपको जो नीचे है, जो अच्छा ये ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला क्या होता है q। तो जो नीचे रहता है वो q है, यानी नीचे वाला हर भी बोलते हो। तो हमें हर का क्या करना है, लस लेना है। हर का क्या करना है, लस लेना है। तो आप हर का ले लोगे चुपचाप लस। तो लस किसका लोगे, 8 का। तो 2 से काटोगे 2 चौको 8, 2 से काटोगे 2 दूनी के 4, 2 से काटोगे 1, यानी कि 8 का जो गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 आया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क बार 2 है, 2 3 बार है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 के पावर 3। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह क्या कर देगा, 2 के पावर 3 इसका अभाज्य गुणनखंड आया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यह शांत है। यह क्या है, शांत। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 3 आया है। मतलब आपको विश्वास नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ। देखो, भाग देख के देखो, आराम से समझो, बिल्कुल आए, कोई दिक्कत नहीं। 8 से भाग दो, 0.0, 8 7 थे 56, नहीं 8 64, 8 बार जाएगा 8 64, 10 में से 4 गया 6, एक कट जाएगा, 0 अपने से बढ़ा लो, 8 7 थे 56, 10 में से 6 गया 4, एक 0 अपने से बढ़ा लो, 8 5 6 40। देखो कट गई कि नहीं, शांत है कि नहीं। हम तो पहले ही कह रहे थे शांत। क्यों? इसको हम देख के बता दिए कि शांत है। अब इसका क्या लॉजिक है वो पर में बता रही थी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर क्यू का या हर का, क्यू बोले तो हर का, कोई पर में संख्या दी है, उसके हर का आप लोगे लस। कोई भी पर में संख्या दी है उसका आप, उसके हर का आप क्या लोगे, लस। अगर लस निकालो तो जो उसका गुणनखंड आया, जो अभाज्य गुणनखंड आया, वह अगर, देखो आप लिखने जा रहा हूँ, जो गुणनखंड आएगा लस निकालने पे, वो अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, हर का गुणनखंड, ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, हर का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अगर 2 के पावर 5, सॉरी यार, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं है तो शांत नहीं होगा। देखो 2 के पावर m या तो अकेला हो या 5 के पावर n अकेला हो। m और n क्या जानते हो, m और n कोई पूर्णांक होगा। जैसे पूर्णांक का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, n कोई पूर्णांक है, चाहे तो 1 2 3 4 हो जाए। m कोई पूर्णांक है, m पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 जाए, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। तो m का मतलब कोई पूर्णांक और n का मतलब कोई पूर्णांक, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब पूर्णांक होंगे। तो किस रूप के होने चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप के होने चाहिए, ठीक है। या 2 के पावर m अकेला भी हो सकता है और 5 के पावर n भी अकेला हो सकता है, ठीक है। अकेला का मतलब ये है ना
कि देखो इसका प्रसार कितना आया था 2 के पावर 3, तो 5 के पावर तो नहीं है, तो क्या हम 5 के पावर 0 नहीं मान सकते यहाँ पर? अरे यार 5 के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ पर 5 के पावर 0 लिख दिए और 5 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ये तो है भी नहीं, लेकिन काम वो इसी का कर रहा है, 2 के पावर कुछ है, 5 के पावर कुछ है और 0 पूर्णांक नहीं है, तो है कि नहीं? तो इसलिए हमने कहा है कि यह क्या है? शांत। क्यों? क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो 2 के पावर m या 5 के पावर n का है, ठीक है ना? या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 के पावर अगर अकेला m है तो भी उसका प्रसार शांत होगा, 5 के पावर n अगर अकेला है तो भी उसका प्रसार शांत होगा, अगर दोनों साथ में है तो भी उसका प्रसार शांत होगा। इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा है दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम एक्सरसाइज या क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? चलिए एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, बुक से ही करवा लेते एग्जाम्पल, ठीक है? चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को। और जैसे कि मान लो हमारे पास एक संख्या है 75/18, 75/18, ठीक है? हमें पता करना है कि अशांत होगी कि अशांत होगी। तो कैसे पता करेंगे हम? 18 क्या लेंगे? लसा। 18 क्या लेंगे? लसा। 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 से कटेगा 3 1 3। तो इसका जो गुणनखंड आया 2 × 3 × 3, यानी कि 2 × 3 के पावर 2 आया। देखो हमने कहा था या तो 2 के पावर m होगा, या तो 2 के पावर n होगा, या 2 के पावर m × 5 के पावर n दोनों, या तो ये सब अकेले हो, या तो 2 के पावर में कुछ हो, या तो 5 के पावर में कुछ हो। यहाँ पर 5 होगा ना, या तो 2 के पावर में कुछ हो, या तो 5 के पावर में कुछ हो, या तो दोनों के पावर में हो। लेकिन यहाँ पर तो 2 के पावर में है, लेकिन साथ में 3 के पावर भी है, तो इसका प्रसार शांत नहीं है। तो इसका प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। आप भाग दे के चेक कर लो, कटेगा ही नहीं। भाग दे के आप चेक कर सकते हो, ये नहीं कटेगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, ठीक है? अब हम लोग क्या कराएंगे? क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज के, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन देख के आप क्या करेंगे? क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जो भी क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं कि अशांत हैं। तो आप क्या करोगे? हर का लसा लोगे। हर का लसा अगर 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का है, या 2 के पावर m अकेले है, या 5 के पावर n अकेले है, इन सब के रूप का है, तो प्रसार शांत होगा। अगर नहीं है तो शांत होगा, ठीक है? तो आप जाके क्वेश्चन करिएगा। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।